हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं का व्याकरण का तीसरा पाठ शब्द विचार देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। यहाँ पर मैंने दो शब्द लिखे हैं, एक की ल ड, दूसरा ल ड की। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कीलड़, यह शब्द पढ़ते हुए समय आपको उसका कोई भी अर्थ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इन्हीं वर्णों को जब हम एक क्रम में लिखते हैं यानी ल ड की, तो उससे हमें कोई तो अर्थ समझ में आता है। अर्थात वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी जो वर्ण होते हैं अगर उनको सही क्रम में लिखा जाए और उनसे कोई तो अर्थ निकले तभी वह शब्द कहलाते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब हिंदी में शब्दों का 3 भागों में वर्गीकरण किया जाता है। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। वो कौन से हैं? उत्पत्ति के आधार पर बने शब्द, बनावट के आधार पर बने शब्द और प्रयोग के आधार पर बने हुए शब्द। उसमें से पहला प्रकार देखते हैं हम, उत्पत्ति के आधार पर बने हुए शब्द। अब उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों के 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द। चलिए चलते हैं, पहला प्रकार देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द यानी जो शब्द हमने संस्कृत भाषा से हिंदी में लिए हैं, लेकिन उनको हिंदी भाषा में लेते समय हमें उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। वो शब्द उदाहरण के रूप में मैं बता रही हूँ, सर्प, सूर्य, पुण्य, कार्य, ऐसे जो शब्द है वो क्या है? तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द यानी क्या? जिनको हमने संस्कृत भाषा से ही हिंदी में लिया है, लेकिन क्या किया है, उसके रूप में हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। जैसे हमने यहाँ पर तत्सम शब्द देखा सूर्य, तो उसी को हमने हिंदी में लेते समय उसमें परिवर्तन करके क्या लिया है? सूरज। तत्सम शब्द हमने देखा सर्प, तो उसी को हिंदी में लेते समय हमने उसमें क्या बदलाव किया है? सांप। तो ऐसे कुछ शब्द है जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, लेकिन वो कैसे आए हैं? परिवर्तित होकर आए हैं, उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। आगे देशी शब्द। देशी शब्द यानी हमारा जो भारत देश है उसमें क्या होता है, हिंदी के सिवाय बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला। तो इन भाषाओं से अगर कुछ शब्द हिंदी में स्वीकृत किए गए हैं तो उन शब्दों को कहते हैं देशी शब्द। उदाहरण के रूप में मैं बता रही हूँ, चाहे पगड़ी, जूता, खिड़की, ऐसे जो शब्द है वो हमने क्या किए हैं? हमारे ही देश के अन्य भाषाओं से हिंदी में लिए हैं। आगे विदेशी शब्द। विदेशी शब्द यानी हमारे देश में जो भाषाएं बोली जाती है उसके अलावा जो दूसरे देश की भाषाएं है, चाहे वो अंग्रेजी हो, अरबी हो, तो उन भाषाओं से भी हमने कुछ शब्द हिंदी में लिए हैं, उनको कहते हैं विदेशी शब्द। उदाहरण के रूप में बताओ, डॉक्टर, यह शब्द हमने अंग्रेजी भाषा से लिया है। इसके अलावा लालटेन है, पैसा, सब्जी, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमने दूसरी भाषाओं से हिंदी में लिए हैं, उन्हें कहते हैं विदेशी शब्द। दूसरा प्रकार है बनावट के आधार पर बने शब्द। इसमें भी 3 प्रकार होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। पहला प्रकार है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द यानी क्या? जो शब्दों का अर्थ रूढ़ हो चुका है और जिन शब्दों के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। उदाहरण घर, सेना, मेला, कमल, ऐसे जो शब्द है ये क्या है? रूढ़ शब्द है, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते।
दूसरा प्रकार है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द यानी दो शब्दों का मेल, दो शब्दों के मेल से एक तीसरा शब्द बनता है, उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। लेकिन जब हम यौगिक शब्द बनाते हैं उस समय जो दो शब्द एक साथ जोड़े जाते हैं, अगर उन दो शब्दों को अलग अलग भी किया तो उन दोनों शब्दों का अलग अलग भी अर्थ होता है। जैसे नील कमल, इसमें दो शब्द है, नील जुड़ा कमल। नील का शब्द होता है नीला और कमल का होता है कमल का फूल। इन दोनों को जोड़कर हमने बनाया नील कमल, अर्थात नीले रंग का कमल। दूसरा देखते हैं, पाठ जुड़ा शाला। पाठशाला, पाठ का अर्थ होता है लेसन, शाला का अर्थ होता है स्कूल। इन दोनों को जोड़कर हमने तीसरा शब्द बनाया पाठशाला। इन्हीं शब्दों को कहते हैं यौगिक शब्द। तीसरा प्रकार है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द यानी क्या? इसमें भी दो शब्दों का मेल होता है, और लेकिन इन दो शब्दों के मेल से क्या होता है, कोई तो अलग ही अर्थ निकलता है, कोई विशेष अर्थ निकलता है, उन्हें कहते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे हम देखते हैं नील जुड़ा कंठ। नील जुड़ा कंठ बनता है नीलकंठ, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? जिसका कंठ नीला है वो कौन है? भगवान शिव। तो इसका अर्थ अलग ही निकलता है। दूसरा, लंबा प्लस उदर बनता है लंबोदर, यानी जिसका उदर लंबा हो वो है भगवान गणेश। यानी दो शब्द जोड़े जाते हैं लेकिन उनसे क्या होता है, तीसरा ही कोई विशेष अर्थ निकलता है। ऐसे शब्दों को कहते हैं योग रूढ़ शब्द। और तीसरा प्रकार है प्रयोग के आधार पर बने शब्द। इसमें दो प्रकार होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द यानी जिसमें लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन होता है। विकारी शब्द यानी जिसमें लिंग वचन के कारण परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दूसरा, अविकारी शब्द यानी जिसमें संज्ञा, जिसमें वचन लिंग के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को कहते हैं अविकारी शब्द। और इनका ही दूसरा नाम है अव्यय। इसके अंतर्गत आते हैं संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। अब इसके अलावा भी हिंदी में अर्थ के आधार पर कुछ शब्दों के भेद होते। उसके अंतर्गत आता है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और समरूपी भिन्नार्थक शब्द। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने शब्द विचार के बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।